इंट्रोडक्शन टू फंक्शन। आज हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है, लेकिन इस लेक्चर को सुनने से पहले कुछ की डेफिनेशन जो कि आना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह डोमेन एंड रेंज क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, डोमेन एंड रेंज, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी आप इस लेक्चर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं जी। फंक्शन को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि फंक्शन दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान, जो पहली कंडीशन क्या हुई जी, नॉन एम्प्टी सेट्स। पहली कंडीशन है कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होंगे, दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है, एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है जिसके अंदर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जी, कि उस बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है, यानी डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन। अब यहाँ पे याद रहे कि जो दो सेट्स हमने लिए हैं उसमें आप सपोज कर लें ये एक सेट, पहला सेट ए है और दूसरा बी है। तो हम बात कर रहे थे कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी के दरमियान एस फंक्शन एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है जिसकी डोमेन जो होगी वो सेट ए के बराबर होगी, और दूसरी बात कि नो रिपीटिशन इन डोमेन। नो रिपीटिशन यानी डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट किसी भी बाइनरी, किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर नो रिपीटिशन इन ऑर्डर पेयर या इन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। यानी ऑर्डर पेयर के अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं होगी, किस चीज के अंदर, इन बाइनरी रिलेशन। चलें ये भी लिख देता हूं मैं, इन बाइनरी रिलेशन। थोड़ा सा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मुश्किल लग रहा है, हम इसको एग्जांपल लेते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मेरा कहने का क्या मकसद है। चलें अभी हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करें जी, हमारे पास दो, सबसे पहली बात हमने की कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स। हम चलें सबसे पहले दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। एक सेट है हमारे पास ए विच इज इक्वल टू एक्स वाई जी, ठीक है, एक्स वाई एंड जी, ठीक है। इसी तरह बी हमारे पास सेट है जो कि है चले 4 5 6, 4 5 और 6। अब देखिए ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। अब वो कहता है जी कि मैंने डेफिनेशन के अंदर हम ये बात करते हैं कि जो फंक्शन है वो एक ऐसा बाइनरी रिलेशन है, यानी ऐसा बाइनरी रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें एक बाइनरी रिलेशन बनाना है, ठीक है, लेकिन वो किस तरह का बनाना है ये चीज देखने वाली है। हम एक ऐसा बाइनरी रिलेशन बनाएंगे जिसके अंदर जो है चलें एक ऐसा बाइनरी रिलेशन जिसके अंदर डोमेन ऑफ आर जो होगी वो ए के बराबर होगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक्स चला जाए 4 के साथ, चले एक ऑर्डर पेयर ये बन गया, दूसरा ऑर्डर पेयर वाई चला जाए 5 के साथ, ठीक है, और चले जेड भी चला जाए 5 के साथ, ठीक है, जेड भी चला जाए 5 के साथ। अब ये देखिए इस फंक्शन इन दो नॉन एम्प्टी सेट से हमने एक बाइनरी रिलेशन देखा। अब इस बाइनरी रिलेशन की नोयत देखेंगे, इसको इसके हम चले फर्स्ट करें, हम इनको टेस्ट का नाम दे लेते हैं। ये टेस्ट 1 है T1 और ये है टेस्ट 2 T2। अब हम इसके ऊपर ये दोनों अप्लाई करेंगे, T1 भी और T2, फिर देखेंगे कि क्या अगर ये दोनों कंडीशंस को होल्ड करता है ये बाइनरी रिलेशन, तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन। चलें फर्स्ट कंडीशन है डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए, यानी इस बाइनरी रिलेशन की जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन कैसे होती है, डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर आप देखें इसमें, तो ये x है, ये y है और ये z है, तो इसका बन जाएगा x y z। और इसी तरह अगर आप सेट a को देखें वो भी x y z है, तो पता चला डोमेन ऑफ जो r है, r की जो डोमेन है वो सेट a के बराबर है। तो पता चला फर्स्ट टेस्ट जो इसने जस्टिफाई किया, फर्स्ट टेस्ट क्लियर है, ठीक है। अभी हम सेकेंड टेस्ट पे मूव करते हैं जो कि स्टेप 2 है, किसी ऑर्डर पेयर को चेक करने के लिए कि वेदर वो फंक्शन है या नहीं है। वो क्या है, नो रिपीटिशन इन ऑर्डर पेयर्स इन बाइनरी रिलेशन, यानी ऑर्डर पेयर्स के अंदर रिपीटिशन बाइनरी रिलेशन पे नहीं होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है। चले इसको थोड़ा और स्पेसिफाई, नो रिपीटिशन इन ऑर्डर पेयर्स, नो रिपीटिशन इन रेंज, रेंज मैंने मिस किया, नो रिपीटिशन इन रेंज ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, रेंज ऑफ ऑर्डर पेयर, नो रिपीटिशन इन रेंज ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन बाइनरी रिलेशन। अब आप देखते हैं कि ऑर्डर इसकी रेंज एक्स वाई जेड थी, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, वो रेंज कहलाता है, वो रेंज के अंदर लिखा जाता है। तो अब देखें एक्स हो गया, ठीक है, वाई हो गया, जेड हो गया। आप देखें कि इसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं कर रहा। तमाम ऑर्डर पेयर्स के अंदर आप देखें तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, हमें फर्स्ट एलिमेंट से गर्ज है, क्योंकि हमने रेंज की बात की है, रेंज फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो यहाँ से पता चला कि नो एलिमेंट, नो रिपीटिशन, चलिए नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स, नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट
इन बी आर स्टैंड फॉर बाइनरी रिलेशन इन बी आर, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट इन बी आर। तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाइनरी रिलेशन है जिसको मैं अभी स्क्वायर के अंदर बंद करूंगा, ये वाला बाइनरी रिलेशन क्या कहलाएगा, फिर ये कहलाएगा फंक्शन। और इसको लिखते कैसे हैं, ये कहलाएगा जी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये कहलाएगा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो ये आपने देखा कि दिस इज हाउ वी डिफाइन फंक्शन, ये है तरीका हमारा फंक्शन को डिफाइन करने का, ठीक है।